वो चित्रू है जिसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हेलो गाइस करोगी। हेलो गाइस, वो चित्रू है जिसको ठंड लग रही है। हम जीत गए। ये क्या कर रहे हो? चाय का हबड़का ले रहा हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग। और आज हम सब तैयार हो रहे, किस लिए हो रहे पता नहीं, बॉर्डर जा रहे पता नहीं। और इतनी सुबह तैयार हो रहे, 4 बज गई है। चलो हम सबके सामने लेके जाते। पीछे मामा जी खड़े। हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो तेजू तो यहाँ है नहीं, वो अपने भानु मामा के पास हो गया। चलते टाइम रास्ते से ले लेंगे। और चित्रू नहाने गया और दिव्या अपने बाल चिपका के तैयार हो चुकी है। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कब से। तो तू सही कहेंगे करना। आप नहीं है ना। तो मिलते हैं थोड़ा कपड़े ठीक करके। हेलो गाइस, वो चित्रू है जिसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हेलो गाइस करोगी। हेलो गाइस, वो चित्रू है जिसको ठंड लग रही है। बेटा इतनी ज्यादा ठंड कैसे लग रही? नहीं भाई, एक काम करो, लग गए। ले मैं उठाऊं फिर। नकली स्नान किया हुआ बच्चा। इतनी ठंड लग रही है। ठंड है क्या? ऊपर इतनी जगह पड़ी है, कहाँ जा रहा है जुगनू? तो दोस्तों वेलकम टू घमू राजस्थानी चैनल। और ये जो चित्रू है ना, स्कूल में से मेरे साथ गया तो एक नया काम ये वाला सीख के आया। क्योंकि वहाँ पर हो सकता है मैडम ने किसी ने बच्चे को मुर्गा बनाया होगा, तो इसने देख लिया और अब वो नाटक यहाँ आके करता है। तो हम रवाना हो चुके हैं, सुबह 5 बजे के थोड़ा बाद में रवाना हुए हैं। और यहाँ अब तेजू आ रहा है, वहाँ सो रहा था अपने दूसरे छोटे मामा के वहाँ पर, क्योंकि वो खास करके तो बस सबसे पहले उनसे ही मिलने आया था। तो ये आ गया था गेट पर और उन मामी जी ने इनको जो है इसको जो है तैयार कर दिया। उन्होंने कोशिश तो काफ़ी की लेकिन आया नहीं होगा। तो बाद में जब इससे पूछा तो इसने कहा मामी जी ने चेहरे पर मुझे पूरी तरह से तैयार कर दिया, लेकिन मैं नहाया नहीं, मेरे को ठंड लगती है। तो दोस्तों ये है अगड़ावा की बाड़मेर की प्रसिद्ध, या जालोर भी पड़ता, आधा बाड़मेर पड़ता है, हवाई पट्टी, जो अभी कुछ ही समय पहले 4 महीने पहले इसका उद्घाटन किया था। हाँ जी, तो दोस्तों ये जो हवाई पट्टी है इसका उद्घाटन कुछ ही महीने पहले हुआ, जहाँ पर राष्ट्रपति नहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए हैं। मेरे गलती से निकल गया, वैसे भी अब थोड़ा जनरल नॉलेज मेरा कमजोरी है। और ये जो हवाई पट्टी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं वीडियो के दौरान बिना जाने कुछ भी नहीं बता रही हूँ। पहले जब इसका उद्घाटन हुआ था उस टाइम मैंने काफ़ी कुछ मतलब सुना, फिर वीडियोस भी देखे, अब मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। तो ये हम निकल चुके हैं, गांधव ब्रिज के नीचे से निकले हैं और ये सामने दिख रहा है गांधव। और फिर हम जाएंगे साचो रोड, और उधर से पता नहीं किस रास्ते से जाएंगे, ये तो यही जाने। और यहाँ पर बीच में एक ट्रक, जो कि तेल का ट्रक, यहाँ पर उल्टा पड़ा है। ये एक्सीडेंट शायद 1-2 दिन पहले हुआ, पता नहीं कब हुआ। शायद जान की कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन जो इसके अंदर से तेल गिरा है ना, वो तेल पीछे की साइड गिरा है यहाँ पर, और झाड़ियों के अंदर आग लगी है और झाड़ियाँ काफ़ी जल चुकी हैं। आगे का कांच तोड़कर शायद ड्राइवर वगैरह बाहर निकले होंगे, तो मतलब ट्रक बच गया। इसका मतलब कोई इंसान को खतरा नहीं हुआ था और तुरंत का ही लग रहा था, शायद बिल्कुल 1 दिन का तो नहीं लग रहा था, पहले का शायद एक्सीडेंट हुआ होगा। तो देखा तो यूँ रुक गए, और वैसे भी रोकनी थी। तेजू बोल रहा था मुझे जाना है बाथरूम, तो फिर यहाँ पर हमने थोड़ी देर रोका है। सूरज अब लगभग उग चुका है और ये वेट कर रहे हैं चित्रू के, मेरे को कुछ खाना है। और ये है पवन चक्की का पंखा, देखिए कितना लंबा है। और जब ये पवन चक्की पे लगा हुआ होता है तो इतना बड़ा नहीं दिखता है। जैसलमेर में हमने बहुत सारी देखी। और ये आ गया है राजस्थान और पंजाब नहीं, गुजरात का बॉर्डर, क्योंकि यहाँ आने के बाद फैसला किया गया यहाँ से थोड़ा पहले कि अब जो है जहाँ जाना था वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं तो आपको आगे बताएंगे। तो जहाँ जाना था वो कैंसिल हो गया है, जहाँ नहीं जाना था वहाँ जा रहे हैं। कहाँ नहीं जाना था तो वो भी बता देंगे। यहाँ पर बीच में अब जो है भूख लग चुकी है, क्योंकि इंसानों को भूख ज़्यादा लगती है। वैसे मैं भी सारण हूँ, लेकिन निम्बे चित्रू इनको ज़्यादा लगती है, और इसके साथ हमारे तेजस को तो भूख लगती है। तो ये रात को हम जो मिठाई वगैरह लेके आए थे वो रात को ज़्यादा किसी ने नहीं खाई, तो वो हमने ले ली साथ में, क्योंकि पीछे अब ख़राब होगी वगैरह। और ये अपने वेफर्स खा रहे हैं, और वहाँ पर साइड में बन रही है होटल में रोटियाँ, बाजरे की रोटियाँ। और रात को हमने जो हल्दी बनाई थी वो भी हमने साथ ले लिए। तो मतलब लक्ष्मी और निम्बा ये काफ़ी शौकीन है हल्दी के, तो वो यहाँ पर नाश्ता कर लिया है। ऊँट गाड़ी की थोड़ी सी झलक दिखी है तो आपको भी दिखा दी। मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली जो है ऊँट गाड़ा पसंद है। तो अब जो है गुजरात के एरिया में ही चल रहे हैं। ये मतलब गुजरात में काफ़ी हरियाली है, सरसों के खेत मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखे हैं साइड में।
बाकी तो जो है ज़्यादा नहीं दिखे। ये मुझे लगता है पीले पीले जो खेत है सरसों के होंगे। वैसे जो है गुजरात में एक के बाद एक फसल जो है उगाई जाती है, तो खेत बिल्कुल जो है राजस्थान में होते हैं इतने सूखे नहीं होते हैं। तो काफ़ी अच्छे खेत दिख रहे थे और मतलब यूँ डेवलप्ड एरिया दिख रहा था। जितना राजस्थान है उससे थोड़ा अच्छा मतलब विकास हुआ दिख रहा है। और चलिए आगे भी बताते हैं और आपको। अब जो है हम यहाँ से निकलने के बाद आपको ये खेत दिखाने के बाद शायद मेहसाना एरिया में घुसने वाले हैं, जहाँ का वाटर पार्क जो है काफ़ी फेमस है। गर्मियों में वाटर पार्क चालू रहता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते करते हैं, बाहर के भी आते हैं, राजस्थान के और बाकी स्टेट के भी काफ़ी। तो इस बार मतलब अभी अब प्लानिंग चल रही है कि गर्मियों में शायद हम भी जाएंगे। अभी तक मैंने नहीं देखा है अंदर जाकर, लेकिन जब हम रोड से जाएंगे ना तो कुछ हद तक दिख जाएगा। हो सकता है ये अभी मेहसाना नहीं आया हो, दूसरा कोई शहर हो। यहाँ पर पुलिया वुलिया बन रहा था तो काफ़ी देर तक, लगभग जो है आधा पौन घंटे तक हम यहाँ पर ट्रैफिक में फंसे रहे, जिसकी वजह से काफ़ी लेट भी हो गए और बच्चे फिर से भूखे हो गए। और फिर बीच में कोई होटल मिली तो हमारे काम की नहीं थी, कोई ऐसी थी जिसमें बच्चों के लायक चीज़ नहीं दिख रही थी, कोई ऐसी थी जिसमें खिलौनों की दुकानें साथ में थी तो हम उतरना नहीं चाह रहे थे। ऐसे करते करते मतलब अभी तो ट्रैफिक में ही है, लेकिन आगे हमने काफ़ी करते करते फिर जो है एक होटल ऐसी ढूंढी जहाँ पर जाके कि दोबारा नाश्ता पानी कर सके, बच्चों का थोड़ा जो है पेट की आग शांत कर सके और फिर आगे जाएंगे। तो रास्ते का आप पूरा वीडियो देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बीच की हर चीज़ आपको जानने को मिलेगी कि इस रास्ते जाएंगे तो क्या देखेंगे। तो दोस्तों है ना, हमारा प्लान चेंज हो गया, हम कहीं और जा रहे थे, फिर हमने गाड़ी कहीं और मोड़ ली है क्योंकि मेरे भांजी का बर्थडे है, यानी कि निम्बे की भी भांजी है। तो हमने सोचा जाके बच्ची को सरप्राइज देते हैं सारे के सारे जाके। तो हम सीधा रवाना हो गए हैं अहमदाबाद के लिए और अब हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। कहाँ आ चुके हैं? सिद्धपुर आ चुके हैं और मतलब पहुंचने में अब ज़्यादा देर नहीं है, ज़्यादातर रास्ता हमने तय कर लिया है। तो आई होप कि बच्चे बहुत ज़्यादा सरप्राइज होके खुश हो जाए। बच्चों को यही चाहिए होता है कि बहुत सारे मेहमान आए, बहुत सारे बच्चे आए। तो बच्चे हम लेके ही जा रहे हैं 4-5 और 2-3 हम खुद ही हैं। हाँ जी, तो ये है गुजरात के ऊँट जी। तो ये थोड़े से हमें अलग दिख रहे हैं, हो सकता है हमारे राजस्थान वाले जैसे ही ये ऊँट हो। वैसे राजस्थान के बाद शायद सबसे ज़्यादा गुजरात में ही ऊँट मिलते हैं। मामा इनकी बेटी को बेटी पता नहीं, इनको ही पूछ। आपकी बेटी तो नहीं होगी। तो चित्रू की बहन, चित्रू बहुत है, मुझे परेशान करता है। क्यों नहीं हो पाएगी यार? ऐसे तो चित्रू की बहन नहीं भाभी। तो तेजस तो आज सुबह से एक ही रट लगाए हुए था कि चित्रू के सिस्टर यानी बहन कब आएगी, अब हमें नहीं पता तो हम क्या बताएं। और ये एक भैंस का स्टैचू है जिसमें 2 औरतें दूध निकाल रही है और शायद मेहसाना अब आया है। मैं अभी तक दूसरे शहरों में मेहसाना की बातें कर रही थी, जैसे कि सिद्धपुर है, डिस्सा है, धानेरा है, ये वाले जो शहर है बीच में आए थे। और ये कोविड-19 का एक बहुत ही बड़ा इंजेक्शन बना हुआ है, साथ में टीके की दवाई का भी वो क्या कहते हैं, अरे जो शीशी है वो बनी हुई है। तो इसका काफ़ी अच्छा कवर अप हो गया था और कितना प्यारा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। बच्चे देख के इतने खुश हो गए थे कि मैंने तो एक बार देखा तो मुझे लगा मिसाइल है, मैंने बोला ये मिसाइल है, बच्चे बोल रहे थे मिसाइल नहीं है, सुई है सुई, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा डर लगता है ना, तो उन्होंने जल्दी से पहचान लिया। तो इस कोविड-19 के टीके के बाद ही सीधा रेलवे स्टेशन आ जाता है लेफ़्ट में, और काफ़ी जो है कारीगरी के जो है मंदिर जैसे कुछ बने हुए हैं, भवन वगैरह, काफ़ी अच्छा रेलवे मतलब बस स्टैंड है, शायद बस स्टैंड दिख रहा है। और इसके बाद हम नाश्ता करेंगे और पहुंच जाएंगे अहमदाबाद। जिस बच्ची का बर्थडे है 3 जनवरी को, उनको देने सरप्राइज अंजलि, जो कि मेरी भांजी है। आप भी हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो। तो हमने इतनी होटलें पीछे मिस की और कुछ में कुछ ढूंढा, कुछ में कुछ, मतलब हमें कमी दिखी। और यहाँ पर आखिर हम आए ना, तो यहाँ आने के बाद, उतरने के बाद हमें पता चला कि बड़ी सी खिलौनों की दुकान यहाँ पास में थी। तो काफ़ी देर हमने बच्चों को, मतलब तेजस को तो मैं डांटू तो रह जाता है, चित्रू नहीं रहता, चित्रू को बचा के रखा कि खिलौने वाली दुकान ना। ये क्या कर रहे हो? चाय तो हबड़का ले रहा हूँ। दिखनी चाहिए, लेकिन रवाना होने से पहले उसने देख ली और इतना ज़्यादा उसने युद्ध मचाया यहाँ पर। फिर जो है उठा के गाड़ी के अंदर ले जाके मतलब रखना पड़ा बच्चे को ज़बरदस्ती। फिर रोते रोते काफ़ी दूर तक आया और आगे वादा किया कि एक तेरे लिए बस लेंगे और एक इसके लिए जेसीबी लेंगे, तभी मानेगा। अब ये जो बिल्डिंग्स दिख रही है ये अहमदाबाद की है और अब हम पहुँच ही गए हैं। लगभग जो है ये कोई कॉलेज है क्या है मुझे नहीं पता। इसके ऊपर बलून था, वो हम कवर करने की कोशिश कर रहे थे, वो तो हुआ नहीं, ये हो गया।
तो अब जो है बातें करते करते हमें लग रहा था अभी 15-20 मिनट तो लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा था। तब तक ये देखिए वही जो है रोड आ गई है, साइड में ले लिए गाड़ी, क्योंकि अब साइड वाली रोड से होकर बहुत मतलब नज़दीक से ही मोड़ लेंगे लेफ़्ट में और वहाँ पर आ जाएगा इनका घर। और फिर देखते हैं क्या होता है, चलिए आपको भी दिखा देते हैं। ओ माय गॉड, तो दोस्तों पहुंच चुके हैं, लेफ्ट में गाड़ी मोड़ दी है। सामने जो गाड़ी खड़ी है वो मेरी सिस्टर की, मेरे बहनोई जी की, उनकी ही है, जीजा जी की। और यहाँ सामने अपनी गाड़ी रोक देते हैं, देखते हैं बच्चों का और सब का कैसा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने सिस्टर को बोला था, उनको तो फ़ोन किया था, बोला था बच्चियों को मत बोलना क्योंकि वो उनको जो है अचानक से, लेकिन ऐसे रहा नहीं जाता। लड़कियाँ भी बड़ी जो है चालाक है, उन्होंने पता कर लिया कि आ रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ हम थोड़े जो है कपड़े वपड़े ले लें, थोड़े खड़े हैं, बच्चों को रोक के खड़े हैं कि आप आगे मत जाना, सब एक साथ ही जाएंगे। आपको तो पता ही है, हमें तो व्लॉग जो है वीडियो जागते ही चालू करना है, उनको कवर करना है, तो आगे कैसे जाना। और ये क्या कह रहा है पता है, ये कह रहा है कि आपकी टायर में हवा कम है गाड़ी के। ये मतलब देख लो अब बच्चे की क्या सोच है, कितना बड़ा सोच। चलो ये छोड़ मेरे को, जाते रहें देव बेरा लारी। कोई ऑटो खोल दो रे। कितने खुश हुए बच्चों, कैसे? अरे जोड़े आज शांति मालो मालो वेदर तो मालो रे। शांत लंबी होगी हाथ से ना, कोई नहीं आज कोई। तो दोस्तों आगे के एपिसोड के लिए कल तक का वेट कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, लव यू, बाय बाय।